अलग से व्यवस्था है जहां पर छतरानियां बैठी हुई हैं, केसरिया चुंदड़ी, और आप देख सकते हैं जो कुछ लड़कियां हैं उनके सिर पर केसरिया पगड़ी है। उसके साथ में यहाँ पर आज के जो केसरिया महापंचायत है क्षत्रिय समाज की, उसमें यहाँ पधारी हुई हैं कुछ बालिकाओं से हम बातचीत करेंगे। गुड़िया, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? पार्वती कुमारी। कहाँ से आई हैं आप? जी, अपने आप से बिहार बात से। करना पड़ेगा। कौन किसके साथ आई हैं? बिहार तक के लोग हम हैं? कौन थे, नहीं, क्या हो मतलब ऐसे गए और रहते क्या हैं हो गया राजस्थान में। अभी? अच्छा, यही रहते हैं। इसको क्या मान सोच के आई है? कुछ लेना पता है पड़ेगा, आपको करना कि पड़ेगा। क्यों ये पंचायत हो रही है? क्या और कार्यक्रम इसलिए है? समय ये के साथ राजपूतों हमको के लिए हो तालमेल रही है, बैठाना हमारे पड़ेगा एकता के लिए हो और रहा है समय कि के एकता साथ के बदलना साथ हम इस पड़ेगा। राजपूतों को आगे बढ़ाएं। मैंने कौन गुरुदेव कौन से आप मुद्दे लोग हैं बैठे हैं, इस मैं सूत्र वाक्य में कार्यक्रम कहना के? चाहता हूँ। कुछ बताइए। मुद्दे भगवान की अच्छा, इतना नहीं पता है, साथ में आए हैं किसी के। गीता तो में कहते ये हैं, कुछ लड़कियां हैं, मेरे अभी नौजवानों हो इतनी सको तो ज्यादा सुन लो। जानकारी नहीं है, बस इनका इतना भगवान कहना है कृष्ण गीता कि में जो कहते राजपूत हैं, समाज में एकता प्रदर्शित करने के लिए आई हुई हैं, मूलतः बिहार से हैं, लेकिन यहाँ पे और कुछ लोगों से बात करेंगे हम। जी माता जी, क्या नाम है? कहाँ से आई है? जयपुर से। जयपुर से। क्या मुद्दे हैं? क्यों पता है आपको कुछ? हाँ, छत्तीस समाज पिछड़ा हुआ है, उसको आगे उठाने के लिए ये जरूरी है। मैं ही कम पंचायत जरूरी थी। क्या क्या मुद्दे हैं इस कार्यक्रम के? मैं ही बनाने वाला अच्छा, हूँ, इतना नहीं पता है जी। तो बस इनका यही कहना है कि जो राजपूत समाज में जो एकता होनी चाहिए, ज्यादा कुछ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खुशी सिंह है। क्या? मेरा नाम खुशी सिंह है। अच्छा, कहाँ से आई हैं? मैं राजस्थान जयपुर से आई हूँ। इसलिए और मेरे भाइयों, क्या क्या मुद्दे हैं इस कार्यक्रम के? इस कार्य के मुद्दे ये है कि राजपूत जो जातियाँ होती है उनके आग्रह के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए ये केसरिया महापंचायत रखा गया है। इसके अंदर अलग अलग जो नेता आ रहे हैं उसके अंदर बताया जा रहा है कि हमारा साक्षरता हमें मिलना चाहिए, हमें अच्छे से अच्छे ज्ञान होना चाहिए, हमें बच्चों को अच्छे से अच्छा पढ़ाना चाहिए, उनको स्कूलों में प्रेयर की जगह पर हमें जो राम की चालीसा जो होती है वो सब पढ़ाना चाहिए उन लोगों को। और जो कुछ पीछे छतरानियां बैठी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। तो मेरे क्षत्रिय समाज के बंधुओं, सबसे पहले आलस त्यागो और कर्म करना शुरू करो। कर्म करना, कर्म क्या होता है? कर्म जो आपके सामने जी, क्या नाम है आपका? वही कर्म है। आपके माता पिता की सेवा करना। कहाँ से आई हैं? जयपुर से। क्या मुद्दे हैं? कुछ पता है आपको? हम यहाँ पे राजपूत समाज को एकत्रित, उनकी शक्ति और आने वाले चुनाव में राजपूत समाज की जो मांगे हैं उसको लेकर एकत्रित हुए हैं। यहाँ राजपूत प्रतिनिधित्व अपनी मांगे जो राजपूत समाज चाहता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। क्या मांगे हैं चुनाव में? आरक्षण के लिए और भी जो आरक्षण मिला ना, EWS राजपूत समाज शामिल है उसमें, उसको और बढ़ाया जाए और बढ़ाया जाए। वो हम लोग अभी तो ये चुनावी मांग नहीं है, ये तो सरकार से मांगे। चुनाव में तो इलेक्शन होते हैं, वोट दिए जाते हैं। हाँ, तो उसमें भी राजपूत प्रतिनिधित्व होना चाहिए ना। कितना प्रतिनिधित्व होना जितना चाहिए? प्रतिनिधित्व राजपूतों में बहुत अच्छी काबिलियत है, बहुत अच्छे नेता हैं, उन सब अभी जो प्रतिनिधित्व है राजपूत समाज का, क्या लगता है कम है वो? नहीं, वो भी अच्छा है, लेकिन और भी नए लोगों को मौका देना चाहिए। समाज को इसके बारे में पता होना चाहिए कि कैसे एक राजनीतिक संगठन जब बनेगा तब हमारे समाज की वास्तविक शक्ति लोगों को पता चलेगी, और उसी के लिए समाज को एकत्रित करके उन्हें दिशा दी जाएगी कि वो आगे चल के अपना प्रतिनिधित्व, अपना एक ऐसा नेता चुने जहाँ वो समाज को रिप्रेजेंट कर सके और समाज के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है उसके ऊपर बात कर सके। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो महिलाओं के मुद्दे पर बात करते हैं। राजपूत समाज के बारे में कहा जाता है कि पुरानी प्रथाएं आज भी हैं। सती प्रथा राजपूत समाज में बहुत लंबे टाइम तक रही है। घूंघट से आज भी ये समाज दूर नहीं होता है। क्या लगता है कि 21वीं सदी में, आधुनिक दौर में राजपूत समाज को इस तरह की जो प्रथाएं हैं उनका त्याग करना चाहिए? देखिए, सती प्रथा जो थी वो एक कुप्रथा थी और अब उसका कोई प्रचलन नहीं है। और बात रही घूंघट की, घूंघट हमारे यहाँ एक कल्चर का रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको एक कुप्रथा की तरह देखा जाए। घूंघट एक कल्चर है, कल्चर को रखना बहुत जरूरी है, लेकिन उसकी आवश्यकता कब और कहाँ है वो हमें पता होना चाहिए। तो बताइए कहाँ आवश्यकता है उसकी? वो हम जहाँ हमारे बड़े उनके सामने, बुजुर्गों के सामने जहाँ औरतें रखना चाहती हैं वो तो अच्छी बात है, वो कल्चर है, उसे आप कैसे भूल सकते तो हैं? क्या लगता है कि जो घूंघट है वो कहीं कोई बंदिश है या फिर? कोई बंदिश नहीं है। आप देखिए, यहाँ कोई घूंघट, कोई बंदिश नहीं है। वो हमारे ऊपर है, हम कहाँ उसे फॉलो करना चाहते हैं, कहाँ नहीं करना चाहते। वो एक पर्सनल है और वो एक कल्चर है, उसे सुरक्षित रखना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि उसे झुठला दिया जाए। राजपूत समाज का अपना खुद का कल्चर है, चाहे पहरान हो, चाहे बोल हो, चाहे खान पान हो, और उसे जिंदा रखना बहुत जरूरी है। और उसी के लिए आज ये समाज एकत्रित हुआ है और ये अपनी शक्ति अवश्य पहचानेगा। महिलाओं का कितना जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व है? राजपूत समाज में बहुत बड़ी बड़ी
लीडरशिप हुई है, महारानी गायत्री रही हो, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत रही हो, पर्वत के जाते पांव उखड़ मानो जब जो वर्तमान जो स्थिति है उसमें क्या लगता है कि वो प्रतिनिधित्व कहीं कम हुआ है या लगातार बढ़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है, प्रतिनिधित्व कम हुआ है। अभी जो प्रतिनिधित्व वो भी अच्छा है, लेकिन आने वाले समय भी राजपूत जो भी महिलाएं हैं, युवा और लड़कियां हैं, वो अवश्य आगे आएंगी। और उसी के लिए ये सारी पंचायत की जा रही है कि समाज अपनी पहचान, अपना कल्चर, अपना इतिहास पहचाने और उसको लेके आगे बढ़े और वापस जो राजपूत अपने साथ में 36 कौमों को लेके चल सकता था, वापस उसी। तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। और क्षत्रिय समाज की कुछ महिलाएं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जब फूल पिरोए जाते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आई हैं? मेरे मित्रों, आपने आधा घूंघट निकाल रखा है, क्या कारण है? विशेष करके कारण नौजवानों कुछ के नहीं, लिए हमारी परंपरा है जी। कैसे और परंपरा? ये लाइन इसलिए पढ़ जो रहा हूं 21वीं सदी चल रही है, घूंघट को लोग बंदिश कहते हैं, क्या लगता है? बंदिश नहीं है, हमारी परंपरा है घूंघट। आपको अच्छा लगता है घूंघट निकालना? जहाँ लगना चाहिए वहाँ अच्छा भी लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ घूंघट में रहती हूँ, मैं सलवार सूट भी पहनती हूँ, सब चीजें पहनती हूँ। हमारे समाज का भी, हमारी जो चल रही है महापंचायत केसरिया, उसके लिए मैंने अपनी ड्रेस पहनी है। बाकी जैसे ये मेरी भाभी है, ये बुटीक चलाती है, तो ये अपने बुटीक पे अपने हिसाब से जाती है। स्कूल ज्वाइन कर रखी है तो अपने हिसाब से जाते हैं। भूखंड विजेता तो इस महापंचायत के कुछ मुद्दे बताइए, क्या मुद्दे हैं? नौ धर्म पढ़ेता कौन हुआ जिसने न कभी आराम किया। और महापंचायत के जो मुद्दे हैं, आपको कुछ मालूम है मुद्दे? क्या मुद्दे हैं? सकारात्मक महापंचायत में क्या है कि 21 सूत्री जो मांगे हैं उनको महापंचायत में जो 21 सूत्री जो मांगे हैं उनके आरक्षण के यहाँ पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हो गया होता 21 सूत्रीय मांगे, कुछ एक दो मांगे सिंहासन मिल 21 गया सूत्री मांगे, होता। जैसे राजपूतों के लिए, जैसे समाज में नौकरी के लिए आरक्षण चाहिए, और जैसे कोई महापुरुषों की जयंतियों के लिए आरक्षण चाहिए, बस।